हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि थिन फिल्म में जब रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम हो या ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम हो तो हम लोग जो निकालते हैं उसको पाथ डिफरेंस 4 स्टेप से निकालते थे और उसमें ये देखते थे कि पाथ डिफरेंस जब इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनता है और जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो डार्क फ्रिंज बनता है। चाहे किसी भी इंटरफेरेंस में हम लोग सब में देखेंगे कि पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ब्राइट बनेगा, ऑड मल्टीपल डार्क बनेगा, चाहे वेव शेप फिल्म में हो, चाहे थिन फिल्म में हो, चाहे न्यूटन रिंग में हो। ये सबों में हम लोग देखते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम हो चाहे ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम हो। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। ये थिन फिल्म का है। एक न्यूमेरिकल से अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि व्हाइट लाइट एज इंसिडेंट, व्हाइट लाइट यूज करता है, डिफरेंट कलर्स हो गया, एज इंसिडेंट ऑन ए सोप फिल्म एट एंगल साइन इनवर्स 4/5, मतलब ये आई इक्वल टू गिवन है इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम हो गया। 2 कंजिक्यूटिव डार्क बैंड करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, ये 2 वेवलेंथ गिवन है, आर ऑब्जर्व, ये सेंटीमीटर में है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी गिवन है, कैलकुलेट इट्स थिकनेस। अब इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने ये मानना कोई थिक फिल्म है, पैरेलल थिन फिल्म है। इस थिन फिल्म पे ये यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ आई गिवन होता है। तो ये जो एंगल आई है तो यहाँ पे गिवन क्या है, आई इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। पहले जो गिवन हम लोग निकल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा एंड मल्टीपल, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं हम लोग, ट्रांसमिटेड छोड़ देते हैं। ये एंगल ऑफ आर हो जाएगा, ये एंगल ऑफ आर होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो एक पार्ट तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड था, दूसरा पार्ट यहाँ से होगा। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे कोई देख रहे हैं। अब यहाँ पे इस पैटर्न पे क्या होता है कि अगर 2 कंटिन्यूअसली डार्क बैंड होता है तो यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये डार्क, पहला पैटर्न बन गया डार्क बैंड और ये दूसरा भी डार्क बैंड। डार्क बैंड की बात यहाँ पे करता है। तो इसी एंगल, यहाँ पे एंगल सेम है लेकिन डिफरेंट के लिए, मतलब ये हमने मान लिया कि अगर 2 कंटिन्यूअस है तो अगर ये मान लीजिए कि 5th होगा, अगर पूरे पैटर्न के लिए तो ये 6 होगा, ये 7th होगा, डार्क है। तो यहाँ पे हमने अगर मान लिया इसको कि ये nth डार्क रिंग हो गया तो ये कौन सा होगा, n+1th डार्क रिंग हो जाएगा। दोनों डार्क रिंग ही है। जब ये nth हो गया तो ये n+1th डार्क रिंग होगा। अब ये किसके लिए बन रहा है तो ये कहता है कि 2 कंटिन्यूअस, तो एक इसको हम लोग λ1 मान लेते हैं। यहाँ पे λ1 इक्वल टू ले लेते हैं 6.1 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर और λ2 इक्वल टू ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन हो गया। तो एक λ1 ये हो गया λ1 के कारण हो गया और ये हो गया सेकेंड वेवलेंथ के कारण। यहाँ पे आई सेम है तो डिफरेंट के कारण यहाँ पे λ1 के कारण, यहाँ पे λ2 के कारण कंटिन्यूअस बना। अगर मान लीजिए 5th डार्क रिंग है, ये 6 रंग थे, 5th λ1 के कारण, 6th डार्क रिंग λ2 के कारण। हम लोग को निकालना क्या, अच्छा म्यू भी गिवन है यहाँ पे, इसका हम लोग को थिकनेस निकालना है। ये थिकनेस t इक्वल टू कितना होगा और इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू इक्वल टू 4/3 गिवन है। अब यहाँ पे हो गया तो हम लोग को थिकनेस निकालना है। ये किस चीज के लिए है, डार्क रिंग के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है कि 2μt cos ऑफ r। रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम में तो रिफ्लेक्टेड में क्या होता है कि एडिशनल पाथ होता है। मैंने बताया था उसमें जो स्टोक्स थ्योरम में कि कैसे फेज चेंज होता है। तो जब भी यहाँ पे रेयर मीडियम है, ये डेंसर, कोई ना कोई म्यू है, तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होता है तो एक एडिशनल पाथ चेंज होता है, कितना था, -λ/2 होता है। तो ये पाथ चेंज मेरा टोटल है। यहाँ पे माइनस या प्लस λ/2 हम लोग कर देते हैं फेज चेंज, एडिशनल पाथ चेंज हो गया। अब यहाँ पे मिनिमा, मतलब डार्क बैंड होता है तो मिनिमा, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है मिनिमा के लिए, इस मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा माइनस लेते, यहाँ पे माइनस हम लोग 1 लेते हैं, प्लस लेते यहाँ प्लस लेते, कैंसिल आउट हो जाता। तो ये मेरे पास 2μt cos r इक्वल टू कितना होगा, कैंसिल आउट होकर के 2n इंटू λ/2। हम ऐसे ही लिखते हैं, कैंसिल मत करें तो ऑड इवन में हमको याद करने में आसानी होता है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते तो आपको याद होना चाहिए कसाय वाला टर्म होता है, इसमें पार्ट डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल, लेकिन जब कसाय होता है तो उलट जाता है। मतलब क्या होता है, कॉस वाला में जब टर्म होता है 2μt cos में तो यहाँ पे इवन होता है। लेकिन मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे, इसलिए हम लोग इसी को याद रखते हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाता है।
तब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस मेरा कितना हो गया, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, इस टी को निकालना है। तो म्यू गिवन है, आई गिवन, आर गिवन नहीं है हमको, आई गिवन है, एन हमको नहीं गिवन थे, एन भी निकालना, और यहाँ पे वेवलेंथ हमको गिवन है, दोनों का अलग अलग निकालना। इस फॉर्मूला से हम लोग देखिए, अब लैम्डा 1 वेवलेंथ के लिए, जब यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1 के लिए, पहले वेवलेंथ के लिए कौन सा बनता है, यहाँ पे एनथ, यहाँ पे एनथ डार्क रिंग है, तब यहाँ पे हम लोग देखिए कि 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2n इंटू लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा एनथ, यहाँ पे एनथ डार्क रिंग बनता है, इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू। अब इसको अगर यहाँ पे टक्कर तो इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि म्यू सेम है, दूसरे वेवलेंथ के लिए भी टी भी सेम है, आई सेम है, तो यहाँ पे भी आर सेम ही होगा दोनों के लिए, तो ये भी इक्वल टू कर देंगे। सेकंड वेवलेंथ के लिए भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड वेवलेंथ के लिए भी यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जब 2 लेते तो कौन सा ऑर्डर होता है, n प्लस 1th है। तो पहला वेवलेंथ के लिए nth ऑर्डर, दूसरे वेवलेंथ के लिए n प्लस 1th ऑर्डर होता है। इसको चाहिए तो अब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब चूंकि इसके लिए हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। जब इक्वेशन 1 2 ले लेंगे तो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये तो दोनों के लिए इक्वल है, तो ये इक्वल टू लिख सकते हैं, या यहाँ पे इक्वल टू इतना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल कर देंगे तो अब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं अब n लैम्डा इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू, यहाँ पे n लैम्डा 1 कर देते हैं, लैम्डा 1 के लिखे, यहाँ पे लैम्डा 2, तो n लैम्डा 1 और ये यहाँ पे हम लोग लैम्डा 2 कर देते हैं। हम लोग को निकालना कि यहाँ पे n का वैल्यू भी निकालना है, यहाँ पे किस किस चीज का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमको n का भी वैल्यू निकालना है, तो ये भी वैल्यू हमको पता नहीं है, और एक्चुअल में निकालना क्या, हमको t निकालना है। तो यहाँ पे हमको n निकालना है, तो n इक्वल टू यहाँ से निकालने के, तो ये n इक्वल टू कितना फाइंड आउट हो जाएगा, ये n इक्वल टू यहाँ पे n लैम्डा, यहाँ पे n लैम्डा 2, दोनों को इस तरफ ले आते हैं, n कॉमन लेंगे तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो इस तरफ हो जाएगा कि लैम्डा 2 अपॉन यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। इसको भी चाहे तो एक फॉर्मूला की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, ये कई बार पूछा था ऑर्डर में। तो n इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस यहाँ पे लैम्डा 2 हो गया, क्योंकि इस तरफ जाएगा। अब इस n को हम लोग किसी एक में, इक्वेशन 1 या 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, ये इक्वल टू कैंसिल आउट, तो सिंपली n लैम्डा 1 था, तो यहाँ पे n लैम्डा 1 इक्वल टू n का वैल्यू रख देंगे, या सिंपली कहीं कि यहाँ पे लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, मतलब प्रोडक्ट बाय डिफरेंस मेरा आ रहा है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है टी थिकनेस। तो ये लैम्डा 1 गिवन, लैम्डा 2 गिवन हो गया, यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है, तो ये हमको निकालना है टी। तो t इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू 1 अपॉन, अब ये कर देंगे t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 म्यू कॉस आर। अब जो फाइंड आउट करना है कॉस आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, कॉस आर का फाइंड आउट कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं, और जब से ही हम कॉस आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा थिकनेस निकल जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब कॉस आर का वैल्यू मुझे गिवन यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका मतलब यहाँ पे साइन आई इक्वल टू गिवन है। तो हम लोग अब निकालते हैं इसको कि कॉस आर इक्वल टू होता है यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब यहाँ पे साइन आई गिवन है, साइन आई गिवन है, साइन आई इक्वल टू 4/5, लेकिन साइन स्क्वायर, तो मी इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, उसके फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। तो ये इक्वल टू लिख सकते हैं कि रूट अंडर, यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस, अब ये होगा कि साइन आई अपॉन म्यू हो जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू कितना होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो यहाँ पे साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन म्यू। अब साइन आई का वैल्यू तो हमको गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रूट अंडर 1 माइनस साइन आई का वैल्यू कितना है यहाँ से 4/5
5 गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4/5 इंटू, यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, तो म्यू का वैल्यू है गिवन 4/3। तो 4/3 है तो 1/म्यू है, तो इसको हम लोग रिवर्स, अगर यहाँ पे म्यू है तो 1/म्यू कितना हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास √1 माइनस 3/5 इक्वल टू कितना, 5 - 3, तो ये हो जाएगा √2/5 होता है। तो जब √, यहाँ पे 2/5 आता है, तो इसका वैल्यू हम लोग इसको निकाल सकते हैं जितना भी आता है। तो जब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा, ये sin/i कल, अच्छा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना था, ये sin स्क्वायर r है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर हम लोग r लिखेंगे, जैसे स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर होगा इसका मतलब ये भी स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक स्टेप और आएगा, क्योंकि sin स्क्वायर r था, तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आएगा 5 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, तो ये 25 - 9, तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा, आ जाता 4/5, क्योंकि आएगा 25 और -9 16 होगा, 16 का कितना 4, तो 4/5। तो मेरे पास cos r का वैल्यू आ गया 4/5। तो जैसे ही 4/5 आ गया, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे पास अब सब कुछ नोन है, तो जैसे अब इसलिए थिकनेस कितना हो जाएगा, ये थिकनेस फ्रॉम 4 से, ये इक्वेशन 4 से, तो थिकनेस इक्वल टू λ1 का वैल्यू कितना है, हमने लिया था λ1 का वैल्यू 6.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू λ2 का वैल्यू कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻5, ये मैंने सेंटीमीटर में रखा है, तो थिकनेस मेरा सेंटीमीटर में ही आएगा, अपॉन यहाँ पे कितना, दोनों का डिफरेंस, तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि ये तो 6.1 है, और जब डिफरेंस करेंगे तो 0.1 ही का डिफरेंस आएगा, और इंटू ये 2 इंटू म्यू का वैल्यू है 4/3 इंटू cos r का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4/5। जब इस सब को हम लोग पूरे कैलकुलेट करते हैं, जो पूरा कैलकुलेशन के बाद मेरे पास वैल्यू इसका सेंटीमीटर में आ जाता है 0.0017 सेंटीमीटर, या इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 और ये समझिए 3 इधर जाता है, तो 1.71 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अगर इधर ले जाएंगे 1 2 3 इधर दाहिने साइड गया तो माइनस आएगा, तो 1 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बेसिक कंसेप्ट को लगा सकते हैं। एक ही फंडा है, डार्क फ्रिंज जब भी होगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ होता है, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, और जब भी आएगा मेरा ब्राइट फ्रिंज तब होगा मेरा इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। अब एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि इसमें कि व्हाइट लाइट फॉल्स। अब ये देखिए कि व्हाइट लाइट फॉल्स नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मली गिवन है, तो नॉर्मली का मतलब होता है I = 0, तो यहाँ पे गिवन हो गया कि I = 0। फॉल्स ऑन ए फिल्म ऑफ सोपी वाटर हुज थिकनेस इज, तो थिकनेस गिवन हो गया, यहाँ पे थिकनेस गिवन हो गया 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, एंड म्यू इक्वल टू म्यू भी गिवन हो गया 1.33, which wavelength in the visible region will be reflected most strongly। तो जिसमें कि एक तो हो गया रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हो गया, विजुअल रीजन में निकालना है कौन सा वेवलेंथ है, व्हाइट लाइट है मतलब बहुत सारे कलर्स होंगे, तो इसमें व्हाइट कलर्स में जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कौन सा वेवलेंथ आएगा, विजुअल रेंज में आएगा, जो विजुअल रेंज में आएगा तो ही हम लोग को रिफ्लेक्टेड होगा स्ट्रांगली। इसका मतलब ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर कोई आता है नॉर्मली फील होता है, तो जैसे यहाँ पे नॉर्मली आएगा तो यहाँ पे ये हम लोग निकालते थे, ये इक्वल टू कितना हो गया, ऐसे इंसिडेंस निकालते हैं नॉर्मली के लिए, तो अगर ये इस डायरेक्शन में आ गया, इसका मतलब ये डायरेक्शन ही I = 0, तो सीधे यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R = भी 0 हो जाएगा, तो I = 0 तो R = भी 0 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है,
कि वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ कितना होगा, इन विजुअल रेंज में होगा, विजुअल रेंज में। विजुअल रेंज का मतलब 4000 से लेकर के हम लोग कितना लेते हैं, 7000 एंगस्ट्रॉम तक जनरली लेते हैं। अब यहाँ पे थिकनेस है, अगर हम लोग इसको इसी में रन देते हैं, अभी जब नीड होगा तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि व्हाइट लाइट फॉल, तो सबसे पहले कि हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पार्ट डिफरेंस कितना होता है। जनरली पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2 म्यू टी कॉस आर होता है। मैंने याद करने का तरीका बता दिया था रिफ्लेक्टेड में, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो, कि जैसे यहाँ से लाइट आता था और ये यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया, अगर ये डायग्राम आपको याद है तो ये आर ये आर, तो मैंने याद करने का टेक्निक बताया था कि ये 2r है तो 2r को पहले यहाँ कर दीजिए और मी और टी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मी और टी को रख दीजिए, म्यू और टी को और सबको कस दीजिए। तो ये तो हो गया 2 रे के कारण पार्ट डिफरेंस, ये मैंने वीडियो में पिछले बताया। तो ये 2 म्यू टी कॉस आर हो गया। और ये चूंकि डेंसर से आता है, रेयर आता है, डेंसर से रिफ्लेक्ट होता है, तो एडिशनल पाथ चेंज होता है लैम्डा बाय 2। ये भी मैंने बताया वीडियो में फेज चेंज वाले। तो ये मेरे पास पार्ट है। अब है कि रिफ्लेक्टेड में जो दिखेगा कौन, तो डार्क तो दिखेगा नहीं, डिफरेंट कलर जो दिखेगा कौन सा, तो ब्राइट फ्रिज। तो ब्राइट के लिए क्या कंडीशंस होता है, तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए ब्राइट के लिए मेरे पास इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। जब इवन यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 2 म्यू टी की टर्म में कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2 आर। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि नॉर्मली इंसिडेंस, तो I इक्वल टू 0 तो R इक्वल टू 0 मैंने यहाँ से देख लिया। तो जब R इक्वल टू 0 तो cos R इक्वल टू कितना होगा, cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं 2 म्यू टी इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे मेरे पास 2n लैम्डा बाय 2 आ गया। अब जैसे जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस ले सकते हैं या माइनस ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ प्लस ले तो यहाँ पे माइनस आता। अगर आप चाहिए तो बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे 2n- भी है लिखा हुआ। यहाँ पे मेरा मतलब होता है कि केवल ऑड मल्टीपल। अगर यहाँ पे प्लस लेते तो यहाँ पर कितना होता, माइनस आता। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम प्लस लेते तो यहाँ पे माइनस आता। तो ये लीजिए या ये लीजिए, यहाँ पे इवन मल्टीपल मेरा मेन होता है कि जब 2 म्यू टी आता तो 2 म्यू टी इक्वल टू अगर यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाय 2 या 2n- लैम्डा बाय 2। यहाँ पे माइनस प्लस कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये 2n-1 या 2n+1 लैम्डा बाय 2 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या, थिकनेस भी गिवन है, म्यू भी गिवन है। तो ये निकालना है कि ऑर्डर वेवलेंथ एक्चुअली निकालना है कि कितना हमको। तो यहाँ पे ये वेवलेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाइए। तो जब यहाँ पे गया तो ये 4 म्यू टी, यहाँ पे 4 म्यू टी अपॉन 2n+1, या नहीं अगर ये लेंगे तो आ जाएगा 4 म्यू टी अपॉन 2n-1। इसको लीजिए या इसको लीजिए। यहाँ पे म्यू गिवन है इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग इसी को लेते हैं 4 म्यू टी वाले को, माइनस वाले को, तो 4 इंटू म्यू कितना गिवन है, म्यू गिवन है मेरा यहाँ पे म्यू इक्वल टू है 1.33 इंटू थिकनेस कितना है 5 इंटू 10⁻⁻। अगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर में रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा में मेरा 10⁻⁻8 में आएगा। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। इसको 10⁻⁻2 से कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 10⁻, इसको 10⁻2 और कर, तो ये मेरा हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम के लिए कितना होगा, 10⁻⁻, यहाँ पे 10 लेंगे अपॉन, अब ये ले सकते हैं तो ये ले लेते हैं, कैलकुलेशन में मेरा आसानी रहेगा, कैलकुलेशन में ये आसान रहेगा। 2-1 तो सॉफ्टवेयर का डिवीजन में हमको आसानी रहेगा, ये लेंगे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन हम लोग दोनों ले सकते। तो ये अब वेवलेंथ इक्वलिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू डिफरेंट हम लोग लेते हैं। अब सपोज कि जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लैम्डा इक्वल टू आ जाता है 266, इसको मल्टीप्लाई किए ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 2 से हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 266, और इसको अगर 10⁻⁻7 है उसके बाद कन्वर्ट करेंगे तो 266 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा। मतलब इतना मीटर ऊपर वाले में आ जाता है जब इसको कन्वर्ट कर देंगे।
तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 ही आता है। 20 करके इसको कैलकुलेट करने पे मेरा ये आ जाता है। यहाँ पे -7 था तो मैंने यहाँ पे 10⁻³ इंटू 10⁻³ कर दिया। 3 कर देंगे तो मेरे पास ये आता है, और यहाँ पे 10⁻10। उसके बाद ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2n-1 लेते हैं। अब n का वैल्यू पुट करते जाते हैं तो देखते हैं कि वेवलेंथ कितना आता है। जब n = 1 पुट करते हैं तो लैम्डा 1 ले लेते हैं हम लोग, लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो जब लैम्डा 1 लेंगे तो 2 × 1, यहाँ पे 26,000 इंटू 10⁻, यहाँ पे 1000 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 20 हो गया और ये चला गया तो ये 1, 26, ये 1 0 नहीं, तो ये 26600 इंटू 10⁻−10 ही होगा, अपॉन 2 × 1 - 1 हो जाएगा इतना मीटर। तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, मतलब 26600 इतना एंगस्ट्रॉम आ जाता है, क्योंकि ये 10⁻−10 कितना हो जाता है, मेरा एंगस्ट्रॉम में हो जाता है। और हम लोग को चेक करना है कि 4000 से 7000 के बीच में कितना आता है एंगस्ट्रॉम में, तो मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर सिमिलरली n = जब 2 लेंगे तो यहाँ पे लैम्डा = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लेंगे तो ऊपर वाला तो फिक्स ही हो जाता है कि 26600 है, इतना एक्स्ट्रा में ले लेते हैं पूरे को, अपॉन अब यहाँ पे 2 लेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 - 1 गया तो 3। जब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो इसका आ जाता है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8866 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। फिर जब n = यहाँ पे 3 कर देते हैं तो यहाँ पे लैम्डा 3 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 6 - 1 तो 5 आ जाएगा, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2600/5 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी जब एंगस्ट्रॉम आता है तो इसका वैल्यू आ जाता है कि 5320 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आ जाता है। फिर जब n = 4 लेकर के देखते हैं तो लैम्डा 4 = कितना है, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 × 4 8 - 1 7 हो गया, तो इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो 26600/7 इतना एंगस्ट्रॉम हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 38 एंगस्ट्रॉम। ये तो 4000 से कम आ गया, इसका मतलब और कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कितना इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं, बड़े पहले 3 था, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। तो जैसे जैसे n बढ़ते तो ये डिनोमिनेटर भी बढ़ता जाता है। तो जैसे ये बढ़ता जाएगा इसका मतलब और कम ही आएगा, इसका मतलब 4000 से कम हो गया, तो ये तो विजिबल नहीं हो गया। को 4 से 7 के बीच में कौन सा आता है, ये भी ज्यादा आता है, ये भी ज्यादा आता है, केवल ये वाला पार्ट आता है। तो ये वाला जो है केवल ये वाला पार्ट आता है, तो सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन सा दिखेगा, उसमें हमको ये वाला दिखेगा। मतलब सबसे डोमिनेट अगर हमको दिखेगा तो कौन सा वेवलेंथ, तो लैम्डा = 5320 एंगस्ट्रॉम, ये वाला पार्ट हमको मोस्ट डोमिनेट या स्ट्रांगली दिखेगा। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये कई बार इस तरह का न्यूमेरिकल्स आ चुका है। एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। तो इस तरह हम लोग ने देखा केवल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला की पाथ डिफरेंस = ऑड मल्टीपुल या इवन मल्टीपुल, बस बाद में कैलकुलेट करते जाते, उसमें कुछ भी नया नहीं करना, पूरा कैलकुलेशन ही है। दूसरा चीज ध्यान रखना है, जब I = R तो cos R = या I = 0 तो R = भी 0 होता है नॉर्मली इंसिडेंस के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब कि ए मैन हुज आइज आर 150 सेंटीमीटर एबव द ऑयल फिल्म, ऑयल फिल्म की जो कोई ऑयल वाला होता है उसके ऊपर कितना 150 होता है। सपोज कीजिए कि ये कोई थिकनेस होता है, यहाँ पे हो गया, ये ऑयल फिल्म है। इस ऑयल फिल्म के ऊपर में देखता है कितना 150, यहाँ पे ये हाइट हो गया, यहाँ से दिखता है ये 150 सेंटीमीटर अबव। तो ऑयल फिल्म है ऑन द वाटर सरफेस, ये नीचे कितना हो गया, ये वाटर सरफेस हो गया, ये वाटर हो गया। एक चीज का ध्यान रखना है कि वाटर में फिल्म नहीं बनता, फिल्म कहाँ बनता है हमको इंटरफेरेंस, ये ऑयल फिल्म में बनता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ से मतलब, केवल हमको इससे है जिसमें बनता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, ग्रीनिश कलर का दिखता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना है कि 100 सेंटीमीटर फ्रॉम स्पीड। अगर ये यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर, सपोज कि यहाँ पे ये कलर दिखता है, तो ये हो गया 100
सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये यहां से कलर इसके आंखों में आता होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आता होगा। हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, अगर ये यहां से लेकर के यहाँ तक हमने कर लिया तो ये यहाँ कर करके रिफ्लेक्ट कर आता है। इसका मतलब है कि अब ये देखिए, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो इसका हमको थिकनेस निकालना है कि कितना टी होगा। यहाँ पे गिवन है कि लेमडा ग्रीन जो कलर दिखता है, तो लेमडा ग्रीन गिवन है हमको कितना है कि 5000 एंगस्ट्रॉम है। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, वाटर का है, तो इस वाटर का हमका कोई काम नहीं, क्योंकि वाटर में तो बनता ही नहीं है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको चाहिए किसका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, इसका थिकनेस निकालना है। जो कलर दिखता है इसका हमको वेवलेंथ दिखता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई लाइट आता है, जब भी यहाँ पे इंसिडेंस होगा, तो जब भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा और ये एंगल इंसिडेंस होने के बाद यहाँ पे ये आता होगा रिफ्लेक्ट होकर के, और फिर ये यहाँ पड़ करके ये पार्ट जाता होगा, यहाँ पे जाता होगा, फिर यहाँ से ये एंगल इधर जाता है जो हमको रिफ्लेक्ट होकर के दिखता है। या दूसरा पार्ट यहाँ भी जाता होगा, ये ऐसे करके, यहां से हम लोग ये देख रहे हैं हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट होकर के आता है सब कुछ। तो जब भी ये रिफ्लेक्ट होकर के आता है, तो ये एंगल अगर आई होगा तो ये रिफ्लेक्ट होता है, तो ये एंगल भी आई होगा। और चूंकि ये परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे नॉर्मली करके, तो ये एंगल आई होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि ये और ये रिफ्लेक्टेड एकदम दोनों पैरेलल यानी परपेंडिकुलर। तो ये एंगल आई तो ये भी एंगल आइसोमेट्रिक होगा। जब ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई ही होगा, ये पैरेलल है तो ये एंगल भी आई होगा। अब हम लोग को गिवन क्या है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, ये एंगल, तो मतलब इस एंगल के लिए पी हो गया, ये बी हो गया, तो पी और बी गिवन है हमको। अच्छा, सबसे पहले हमको निकालना है क्या, वेवलेंथ। सॉरी, वेवलेंथ तो गिवन है यहाँ पे